नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी नेट डीएसएसबी के लिए निशतक। आज आपको पढ़ाएंगे 11 से 20 तक का श्लोक। हम लोग वाचन करते हुए इसकी विस्तृत व्याख्या सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपका 1 से लेकर 10 तक का श्लोक पढ़ाया जा चुका। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है कि मतलब उसको मेघदूत को भी पूरा कर दीजिए, वो भी आपका दोनों साथ ही में चलेगा, निशतक और क्योंकि डीएसएसबी में टीजीटी की वैकेंसी आने वाली, उसी को देखते हुए आपका सारा ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। तो इसके साथ प्रश्नोत्तरी भी आपकी कराई जाएगी। तो बस आप लोग जुड़े रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। तो देखते हैं, ये है पहला 11 नंबर का श्लोक है आपका कि शक्यो वारुतम जलेन हुतभुगु छत्रेण सूर्य तपो नागेन्द्रो निशितांके अंकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभो व्याधिर्भेषज संग्रहीश च विविधै मंत्र प्रयोगैर्विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। कह रहे हैं भरथरी के अनुसार क्या है कि शक्यो वारितम जलेन हुतभुगु। कह रहे शक्यो मतलब सकते हैं, वारितम मतलब दूर कर सकते हैं, जलेन माने जल के द्वारा, हुतभुक माने क्या होता है, अग्नि को। अगर कहीं आग लगी है तो आप जल के द्वारा उसको बुझा सकते हैं। और क्या है कि छत्रेण सूर्य तपो, और छत्रेण मतलब क्या होता है, छाता के द्वारा आप सूर्य के आतप को दूर कर सकते हैं, सूर्य के तप को दूर कर सकते हैं। और क्या है, अगली लाइन है आपका कि नगेंद्र निशितांकुशेन समदो। करे नगेंद्र माने हाथी को भी मतलब इतना बड़ा हाथी होता है, उसको भी निश्चित आप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किसके द्वारा? अंकुश के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप भरथरी के अनुसार हाथी को किसके द्वारा रोका जा सकता है, तो अंकुश के द्वारा। आग को किसके द्वारा रोका जा सकता है? जल के द्वारा। और सूर्य के तप को किससे दूर किया जा सकता है? तो छत्रेण मतलब छाता के द्वारा। और क्या करें? दंडेन गो गर्दभो, और जो गो होते हैं, जो बैल होते हैं, जो सांड होते हैं और जो गधे होते हैं, उनको किससे रोका जाता है? डंडा से रोका जाता है। और क्या करें हैं कि व्याधिर्भेषज संग्रहीश च। करें व्याधि मतलब रोगी को, भेषज मतलब औषधियों को, संग्रहिश माने इकट्ठा करके। और जो रोगी होते हैं ना, उनको औषधियों को इकट्ठा कर लेने के बाद दूर हो जाएगा। और क्या करें? विविधेर मंत्र प्रयोग विषम, और अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके आप विष को दूर कर सकते हैं। अगर बहुत खतरनाक विष है, उसको भी कई मंत्रों का उच्चारण करके आप इसको दूर कर सकते हैं। और क्या करें कि सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम। करें सभी प्रकार की औषधि है, कहाँ? शास्त्र विहित में। शास्त्रों में जितने भी प्रकार के रोग है, सब किसी की दवा है, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खों की कोई औषधि नहीं विहित है। तो फिर से देख लेंगे एक बार इसको कि शक्यो आप हुत फूक माने अग्नि को जल के द्वारा शांत कर सकते हैं, सूर्य के ताप को छाते के द्वारा शांत कर सकते हैं, हाथी को आप अंकुश के द्वारा रोक सकते हैं, और गोगर्धभव को मतलब बैल और गधे को आप डंडे के द्वारा रोक सकते हैं। और क्या कर रहे हैं कि रोगी को आप भेषज माने दवा को इकट्ठा करके, औषधियों को संग्रहित मतलब इकट्ठा करके आप रोगी को ठीक कर सकते हैं। और विविध प्रकार के, अनेकों प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके आप विष को ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए कहे भरथरी के अनुसार कि शास्त्र में सभी प्रकार की औषधि है, लेकिन मूर्ख की कोई औषधि नहीं है। वाचन जरूर करते रहिए ताकि आपको एक एक चीज़ें आपको रट जाएंगे। तो पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं कि शक्यो वारुतम जलेन हुतफुगु छत्रेण सूर्य तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्धभो व्याधिर्भेषज संग्रहीश च विविधै मंत्र प्रयोग विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। अगला देखते हैं 12 नंबर का आपका श्लोक है।
साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुक्ष विषाणहीन तृणं न खाद्यान्नपि जीवमाना तद्भाग्यदेयं परमं पशूनाम। कह रहे हैं जो साहित्य संगीत कला विहीन है, जो साहित्य से संगीत से कला से विहीन हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो साक्षात पशु हैं। और वो पशु कैसे हैं कि वो पशुओं नहीं है सुखपूर्वक। कैसे? क्योंकि वो पूंछ और विषाण से, सींग से, विषाण माने होता है सींग से हीन है। देखिए कितना तुच्छ बताए हैं। इसीलिए कोई न कोई जानकारी व्यक्ति के पास होनी चाहिए, चाहे उसके पास साहित्य हो, चाहे उसके पास संगीत हो और चाहे उसके पास कला हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, कला का मतलब खाने कमाने के लिए कुछ भी कला हो आपके पास जिससे आपकी जीविका चल सके। तो देखते हैं अगर ये सब कुछ आपके पास नहीं है तो आप साक्षात पशु के समान हैं। वो भी ऐसे पशु जिनके पास ना तो पूंछ है और ना सींग, मतलब वो शुद्ध रूप से पशु भी नहीं है। पशु से भी नीचा भर्तृहरि ने ऐसे लोग को बता दिया है। और क्या कहे हैं कि तृणम न खाद्यान्नपि जीवमान। जीवमान माने जीवित रहते हैं। तृणम माने बिना तिनका, खाद्यान्न माने खाए हुए भी, बिना तिनका को खाए हुए भी जीवित रहते हैं ना। ये तद भाग्यदेयम परमम पशूनाम, ये पशुओं का बहुत बड़ा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है जहाँ बिना तिनका को खाए हुए जीवित रहते हैं। तो देखेंगे कि अगर तिनका खाते मनुष्य ना तो पशु बेचारे वो भी ना खाते, मर जाते पशु। तो ये पशुओं का परम सौभाग्य प्राप्त है जो पशु मनुष्य तिनका नहीं खाता है। अगर तिनका खाने लगे ना तो पशु बेचारे वो भी ना पाए। मनुष्य इतना नीच, इतना क्रूर है। तो देखेंगे कि भर्तृहरि के अनुसार कि एक बार वाचन करेंगे और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। देखिएगा ऑफलाइन तो क्लास चल नहीं रही, ऑनलाइन चल रही। इस वीडियो को अच्छा है कि 3-4 बार आप रोक रोक कर सुनिए। आप कहीं भी बैठे रहिए, वीडियो चला लीजिए, सुनते रहिए कि वाचन की दृष्टि से आपका सही हो जाए, मतलब सब तरीके से आपका संस्कृत इतना मजबूती से हो जाए कि अब की बार 125 में 125 प्रश्न आपका सही हो। DSSB में भी आप सही करके आएँ। इसीलिए आपके सभी ग्रंथों को पढ़ाया जाएगा, चाहे वो TGT का ग्रंथ हो, चाहे वो PGT का ग्रंथ हो और चाहे वो नेट का ग्रंथ हो। तो देखते हैं, वाचन करके आगे बढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुक्ष विषाणहीन तृणं न खाद्यान्नपि जीवमान तद्भाग्यदेयं परमं पशूनाम। अगला देखते हैं, श्लोक संख्या आपका 13 है। ये देखेंगे, ये भी बहुत सुंदर भर्तृहरि द्वारा बताए गए जितने भी नीति शतक के श्लोक हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। कह रहे हैं एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कह रहे हैं भर्तृहरि के अनुसार कि ये साम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, न दानम मतलब दान नहीं है, ज्ञानम मतलब ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह ते माने वह मर्त्यलोक के मतलब इस मृत्युलोक में, भूमि मतलब भूमि पर, भार भूता मतलब भार के स्वरूप हैं। कौन? जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास तप नहीं है, जिसके पास दान मतलब 1 2 3 4 5 6 7 भर्तृहरि के अनुसार जिसके पास 7 चीज़ें नहीं है। ये पूछा जा सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रकार के लोग भूमि पर भार के समान हैं। तो बताना पड़ेगा आपको कि 7 प्रकार के लोग, भर्तृहरि की दृष्टि से 7 प्रकार के लोग, भर्तृहरि की दृष्टि से 7 प्रकार के लोग क्या हैं? भूमि पर भार के स्वरूप हैं। जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास तप नहीं है, जिनके पास दान नहीं है, मतलब कुछ भी दान नहीं करते हैं, जिनके पास ज्ञान भी नहीं है और शील भी नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है। इनमें से अगर किसी के पास एक हो ना
तो वो एक मनुष्य है। अगर वो इन पे से कुछ नहीं है तो मनुष्य रूपेण, वो मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन मृगास चरंती मतलब पशु के समान चल रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये मृगास्य अब की बार टीजीटी में आया था कि मृगास्य का मतलब क्या होता है, तो हिरण नहीं होता इसका मतलब होता है आपका मृगास्य मतलब पशु। क्या होता है? पशु। ये जो मनुष्य घूम रहे हैं ना, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ये मनुष्य नहीं है, ये पशु हैं। वो भी कैसे पशु? जिसके पास पूंछ सींग नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग, वाचन करके आगे बढ़ जाते हैं कि ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारि भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अगला देखेंगे 14 नंबर का श्लोक है आपका कि वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वनचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि श्रेष्ठ है, यदि बरम माने श्रेष्ठ है, पर्वत माने पर्वत, दुर्गेशु माने दुर्ग में रहना। अगर पर्वत में घर बन जाए ना, ऐसे दुर्गम स्थल पर भी दुर्ग बन जाए, घर बन जाए, तो भी भ्रांतम मतलब क्या होता है? भ्रांतम माने घूमते रहना। और किसके साथ? वनचरों के साथ, जो वन में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले प्राणी है, अगर उनके साथ अगर पर्वत जैसे दुर्गम स्थान पर भी रहना पड़े ना, तब भी श्रेष्ठ है। किससे ज़्यादा श्रेष्ठ है? कि न मूर्ख जन संपर्क, कि मूर्ख जन के संपर्क में ना रहना पड़े, चाहे वो इंद्र का सुरेंद्र भवनेषु, अब सुरेंद्र का भवन क्यों ना हो। अगर सुरेंद्र के भवन में हमको रहना पड़ रहा है और वहाँ मूर्ख व्यक्ति रहते हैं ना, तो वहाँ से तुरंत हट जाइए, क्योंकि आप वंचरों के साथ रहिए, आप पर्वत जैसे दुर्गम स्थल पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मूर्ख लोगों के साथ कभी मत न रहिए। ये मूर्ख पद्धति का श्लोक है, इससे पहले बताया गया है, क्योंकि मूर्ख की कोई दवा नहीं है। और देखेंगे अगला 14 नंबर का हो गया आपका, एक बार वाचन करेंगे और वीडियो नहीं समझ में 2-4 बार देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतं वंचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेषु अपि। हम करें इसमें से अगर एक एक व्याकरण टिप्पणी भी पूछता है ना, तब भी आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी शब्द का अर्थ पूछता है ना, तब भी आप लोग कर सकते हैं। कैसे? एक एक का अर्थ बताया जा रहा है। जैसे वरम का अर्थ पूछ ले तो श्रेष्ठ होता है। पर्वत दुर्गेश, दुर्ग माने होता है घर, और ऐसा घर जहाँ जाना कठिन हो। भ्रांतम माने पूछा जाएगा तो भ्रांतम माने तुरंत बता सकते हैं आप कि भ्रांतम माने होता है घूमना। किसके साथ? वंचरी के साथ। तो भर्तृहरि के अनुसार किसके साथ घूमना भी श्रेष्ठ है? वंचरों के साथ। और कहाँ घूमना श्रेष्ठ है? आपको पर्वत पर रहना पड़ जाए ना, वो भी श्रेष्ठ है। कहाँ रहना श्रेष्ठ नहीं है? सुरेंद्र के भवन में भी रहना श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? अगर वहाँ मूर्ख जन रहते हैं ना, तो आपको वहाँ रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। अगला देखते हैं आपका 15 नंबर का है प्रश्न कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनिपीश्वराः कुतस्यास्यु कुपर्चिकाः हि मणयोर्गतः पातितः। कह रहे हैं कि शास्त्र उपस्कृत मतलब शास्त्र से युक्त शब्द सुंदर वाणी जिसके पास है, ऐसे कवि। और वो वाणी कैसे है कि शिष्य प्रदेय आगमा, जो शिष्य को देने योग्य है। आगमा माने वेद पुराण ये सब होता है। और क्या करे? विख्यात कवयो वसंती, और ऐसे प्रसिद्ध कवि वसंती माने रहते हैं। विषय माने राज्य में। नोट कर लीजिएगा कि विषय माने होता है राज्य में। यस्य माने जिस, प्रभो निर्धना, जिस प्रभु के यहाँ निर्धन रहते हैं, ऐसे कवि जिसके पास शास्त्रों से युक्त सुंदर वाणी है और शिष्य को देने वाले शास्त्र है, ऐसे प्रसिद्ध कवि अगर जिस राजा के दरबार में गरीब रहते हैं ना, तो वो राजा की जाड्यम मतलब मूर्खता है। वसुधाधिपस्य, उस राजा की मूर्खता है, क्योंकि
कवयस्त्वार्थम विनिपीश्वरः, मतलब कभी तो, त्वार्थम, त्वा माने तो, अर्थम माने धन की, बिना मतलब बिना भी, ईश्वरः मतलब पूजनीय है, कभी तो बिना धन के पूजनीय, आप उनको क्या धन देंगे, वो तो इतना ऐसे है कि एक बार धन इतना कमा लिए हैं कि सारा जीवन रहेंगे, उनका धन कभी ख़त्म नहीं होगा, वो चाहे जितने लोगों को बांटें, चाहे अगर इससे जो आगे आएगा श्लोक इसी से संबंधित, वो इसी का आगे वाला है, समझ रहे हैं कि कभी तो बिना धन के ही ना पूजनीय है। और कुतस्या तु परिच्छिका, यदि आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप उसको धन नहीं दे रहे हैं, वो आपके यहाँ गरीबी मर रहा है, तो कुतस उसी प्रकार आप हैं जैसे कुतस्या मतलब होता है निंदा, शिव कुपरीक्षिका मतलब जो कुपरीक्षक होते हैं जिनको, और किसका ही मणि, मणि का जो मणि के अर्घता पतिता, पतिता माने गिरा देते हैं, अर्घता मतलब क्या होता है मूल्य को, जैसे एक कुपरीक्षक व्यक्ति मणि के मूल्य को गिरा देता है, तो वो उसमें मणि की निंदा नहीं हो रही है, उस परीक्षक की कुतस्य क्या है, उस परीक्षक निंदनीय है। जैसे अगर आपके हे राजा, यदि आपके दरबार में या आपके राज्य में अगर कोई व्यक्ति, कोई कवि, इतना प्रसिद्ध कवि अगर गरीब है, तो उसमें उसका वो गरीब निंदनीय नहीं है, आप निंदनीय है राजा जी, आप वैसे ही निंदनीय हैं जैसे मणि को परखने वाला जो परीक्षक होता है, अगर मणि का मूल्य गिरा दे रहा है तो इसमें वो मणि निंदनीय नहीं है, वो परीक्षक है। यहाँ परीक्षक से तात्पर्य किसके लिए है, राजा के लिए, और कवि का तात्पर्य मणि के लिए है। तो देखिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को 2-4 बार देखिएगा, कहीं बैठे रहिए वीडियो चला लीजिए, सुनिए। अगर हम करें आप वीडियो चला के रख देते हैं, तब भी हम ऐसे गारंटी लेते हैं कि 1, 2, 3 बार नहीं समझ में आएगा, चौथी 5वीं बार तो समझ में आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो आपके दिमाग से कभी स्किप नहीं होगा। तो देखते हैं, वाचन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमः विख्याता कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर्निर्धनाः तजजाड्यम वसुधाधिपस्य कवयस्य त्वार्थम विनिपीश्वरः। पूछ लेगा कभी किसके बिना भी पूजनीय, तो धन के बिना। कुतस्या सुपरीक्षिका कुपरीक्षिका ही मणयोर्यर्घतः पातितः। अगला देखते हैं, 16 नंबर का आपका प्रश्न है, तो देखेंगे कि हर तुर्यातु न गोचरम किमपि सम पुषुडाति यति सर्वदः अभ्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यम मानमानि संप्राप्नोति वृद्धिं परां कल्पान्तेषु अपि न प्रारयति निधनं विद्याख्यमन्तर्धनम् येषां तान् प्रतिमानमुच्यते नृपः कस्तैः सह सर्वस्पर्धते। कह रहे हैं कि हे राजा, ऐसाम तान, स्थान से किसका बोध हो रहा पूछ लेगा, तो उस कवि का जो अभी कवि बताए वो कवि कैसा कैसा है, अभी इसके पहले भी श्लोक में बताया गया और फिर बताया जा रहा है कि हे राजा, मानम घमंड को उज्जत माने त्याग दो, नृपा मतलब हे राजा उनके प्रति घमंड को त्याग दो, अपना घमंड उनके प्रति त्याग दो। किनके प्रति? उस कवि के प्रति जो कभी ऐसे ऐसे मतलब उपरोक्त लाइनों में दिया गया है कि जिनके पास हर तुर्याति न गोचरम किमपि। कह रहे हैं कि गोचरम है, दृष्टि गोचर है, लेकिन फिर भी कोई चोर उसको चुरा नहीं सकता है। आपके पास निशतक का यदि ज्ञान है तो भले जान सकता है कोई व्यक्ति, हाँ ये ज्ञानी है निशतक के बारे में, लेकिन उस ज्ञान को कोई चोर चुरा नहीं सकता। और क्या करें ऐसे कवि, और क्या है कि सम पुषुड़ाति मतलब बढ़ाता रहता है। पुषुड़ात पूछ लेगा, पुषुड़ात का मतलब क्या होता है? बढ़ाता रहता है। और किमपि सम अकथनीय सुख को, अकथनीय सुख को यत सर्वदा सदैव ही, ये सॉरी सदैव नहीं है यहाँ, ये सम पुषुड़ाति ये बढ़ाता रहता है अकथनीय सुख को। जैसे अभी आप कभी दुखी हो जाएं तो आप क्या कहते हैं? मोटिवेशन शायरी पढ़ते हैं, कुछ भी आप पढ़ते हैं, क्विट वगैरह पढ़ते हैं, इसीलिए क्योंकि उससे सुख मिलता है, वो भी अकथनीय। देखिएगा कथनीय होता है कि कहने पर सुख प्राप्त हो, लेकिन आप काव्य को पढ़ते हैं ना तो उससे अकथनीय सुख मिलता है हमको। यत सर्वदा अपि अभ्यर्थिभा, कह रहे हैं
कि यत सर्वदा मतलब जो सदैव, अभ्यर्थिभा मतलब क्या होता है, सदैव मांगने वाले को, प्रतिपाद्य मनिसम रात दिन दे रहा है। जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमको निशतक का ज्ञान चाहिए, उसको माई एग्जाम प्रैक्टिस प्रत्येक दिन दे रहा है। और क्या है कि प्राप्तनोति वृद्धिम पराम, और वृद्धि को तब भी वृद्धि को प्राप्त कर रहे, उससे उसका खत्म नहीं हो जा रहा है, उसका ज्ञान खत्म नहीं हो जा रहा है। राजा सुनिए, आप तो धन देंगे ना तो आपका धन सब खत्म हो जाएगा, आप भिखारी हो जाएंगे, राजा से रंक बन जाएंगे। लेकिन एक कवि जितना भी धन देगा दूसरे को ना, चाहने वाले को, मांगने वाले को, उसका धन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो राजा उसके प्रति आप घमंड ना ही करे तो बहुत अच्छा है। और क्या करे, और उसके पास कैसा धन है कवि के पास, तो कल्पांतेषु न प्रायति निधनम, कल्प के अंत हो जाने पर, कल्प खत्म हो जाएगा, मतलब ये संसार खत्म हो जाएगा, ये कल्प खत्म हो जाएगा, ये युग खत्म हो जाएगा, लेकिन ना प्रायति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम, जो विद्या रूपी प्रसिद्ध अंतर्धन है, उसका जो आंतरिक धन है ना, वो कभी ना प्रायति निधनम, वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी धन का विनाश नहीं होगा, ऐसा धन उस कवि के पास है। तो हे राजा, उस कवि के प्रति आप अपना घमंड त्याग दीजिए, क्योंकि कस्तई सहसा स्पर्धते, क्योंकि उसके साथ, उस कवि के साथ कोई स्पर्धा नहीं करता है, अर्थात कोई नहीं, तो आप उसके प्रति स्पर्धा करिए। अगला देखिए, एक बार इसका वाचन करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर तुर्याति न गोचरम किमपि सम पुषुडाति यत् सर्वदः, अभ्यर्थिभा प्रतिपाद्यम मानम अनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम, कल्पान्तेषु अपि न प्रारयति निधनम विद्याख्यम अंतर्धनम, येषां तान् प्रतिमानम् उज्झति नृपः कस्तैः सा स्पर्धते। अगला देखते हैं, 17 नंबर का आपका प्रश्न है, वो सॉरी श्लोक है कि अधिगति परमार्थान पंडिताम अवमं संस्था तृणमेव लघु लक्ष्मयी नयुतान संरुद्धि, अभिनव मधुलेखास्याम गंडस्थलानाम न भवति विस्तंतु वारणम वारणानाम। कहते हैं कि जो अधिगत परमार्थानाम पंडितानाम, और क्या है, मन संस्था, इसको देखते हैं आप लोग, कह रहे हैं कि ऐसे पंडित, कैसे पंडित, जो अधिगत परमार्थान हुए, जिनको तत्वों का ज्ञान हो गया है ना, ऐसे पंडित को, ऐसे पंडितों को अवमंस्था माने क्या होता है, अवमंस्था माने क्या होता है, अपमानित मत करो। ऐसे पंडितों को कभी भी अपमानित ना करो जो अधिगत परमार्थान हो गए हैं, जिनको तत्वों का ज्ञान हो गया है, क्योंकि उनको यदि आप अपमानित करते हैं ना, तो आगे और कैसे व्यक्ति को आप अपमानित मत करो। जो तृणमेव मतलब क्या होता है, जो तिनके के समान लघु माने छोटी लक्ष्मी नेओ, लक्ष्मी को तान संरुद्धि, उनको रोक नहीं सकती है। जो तिनके तुच्छ लक्ष्मी, मतलब देखिए यहाँ लक्ष्मी जी के लिए लोग मरे जा रहे हैं, धन उनको चाहिए चाहे जैसे भी, लेकिन वो जो पंडित हैं उनको कभी धन नहीं चाहिए, वो लक्ष्मी को तिनके के समान मान रहे। भर्तृहरि के अनुसार ऐसे पंडित जिनको तुच्छ लक्ष्मी कभी रोक नहीं सकती, वो तुच्छ लक्ष्मी को एक तिनके के समान रोकते हैं, वो तिनके के समान समझते हैं, उनको लक्ष्मी कभी रोक नहीं सकती। वैसे ही कभी कुछ करने के लिए रोक नहीं सकती। जैसे एक अभिनव मतलब नया नया, मद लेखा मतलब क्या होता है, मद से युक्त, श्याम काला काला गंड स्थल वाला हाथी को न भवती नहीं होता, कि विष तंतु जो कमल नाल होता है, वारणा माने क्या होता है, वारणा नाम पूछा जाता है तो यह हाथी के लिए है, और वारण माने होता है बंधन। वो हाथी का बंधन हो ही नहीं सकता अगर ये लक्ष्मी क्या है उसके सामने, कमल के तंतु के समान है। और कवि क्या है कि अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थला नाम है, और उस हाथी को कोई रोक नहीं सकता, उस हाथी का बंधन कभी कमल लाल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये भी बता रहा है कि
राजा समझा ही रहे हैं भर्तृहरि जी कि राजा यदि सोच रहे हैं ना कि इनको धन देंगे ये खुश हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा वो धन को तिनके के समान मानते हैं। कभी उनको धन किसी मुद्दे पर बाधित नहीं कर सकता है। वैसे ही जैसे आपका धन उनके लिए कमल नाल के बंधन के समान होगा। और वो कैसे हैं? अभिनव मद लेखा श्याम गंडल स्थाना नाम है। वो नए नए मद से युक्त हाथी के समान है और हाथी का बंधन कभी कमल नाल हो ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि आप कभी भी अधिगत परमार्थान, जो अधिगत जो परम तत्वों को अर्थ को जान चुके हैं, ऐसे पंडितों को कभी भी अपमानित मत करो, क्योंकि तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी उनको कभी रोक नहीं सकती हैं। ऐसे ही जैसे कोई नया नया मद से युक्त श्याम गंडल वाला वारडा नाम माने हाथी को कभी कमल नाल बंधन नहीं बना सकता। बंधन पूछा जाएगा किस मीन्स होता है, तो वारडा माने होता है। अगला देखते हैं कि अधिगत परमार्थान पंडितान मामंसथा तृणमेव लघु लक्ष्मय नैरुतान संरुद्धिभिः अभिनव मदलेखा श्याम गंड स्थलानाम न भवति विसतंतु वारडम वारडानाम। अगला देखते हैं 18 नंबर का है आपका श्लोक। अम्भोजिनि वन विहार विलासमेव हंसंसि हन्ति नितरां कुपितो विधाता न तस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम सो समर्था। कह रहे हैं कि यदि भगवान नाराज हो जाएं, क्या हो जाएं? विधाता नाराज हो जाएं। अब आगे भर्तृहरि जी क्या कह रहे हैं कि यदि अम्भोजिनी देखिएगा कमल वन में क्रीड़ा करने वाले वन विहार विलास में, जो विलास में कमलनी वन में क्रीड़ा के जो विलास है, जो आनंद है, उसको। अब कहने का ये तात्पर्य है कि देखिएगा यहाँ विधाता वही बार बार ताड़ना राजा को दे रहे हैं कि अगर भाई बहुत राजा क्रोधित होंगे उसको जंगल अपने यहाँ से निकाल देंगे, उस कवि को निकाल देंगे, लेकिन उस कवि का कुछ घटेगा नहीं। उसी प्रकार जैसे देखिएगा कि विलास में मतलब आनंद को, विलास मतलब होता है आनंद, और कहाँ का आनंद? वन विहार का। और कैसा वन हो? जो अम्भोजिनी हो, जो कमल वन विहार में जो आनंद मिल रहा है, वो आनंद को हंस से मतलब उस हंस के आनंद को हंति माने क्या होता है? हंति माने नष्ट कर सकता है। नितिराम माने क्या होता है? तो नितराम माने पूर्णता होता है। नितराम माने क्या होता है? पूर्णता। कुपितो विधाता, ये क्रोधित होकर, अगर विधाता कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो हंस के क्या कहते हैं कि हंस का जो वन विहार है, जो कमल वन विहार है, उसके आनंद को मिटा सकता है, नष्ट कर सकता है। लेकिन न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, लेकिन उसके दुग्ध जल भेद विधौ है, जो उसके पास एक ट्रिक है कि जो दुग्ध और जल को क्या कहते हैं अलग कर सकता है। ये उसके प्रसिद्ध कहते नहीं, हंस दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, तो उस जल के विभेद को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। वैदग्ध कीर्तिम अपहर्तुम मतलब हरने में समर्थ नहीं है। वैदग्धम माने क्या होता है? नोट कर लेंगे कि विशिष्ट, वैदग्धम विशिष्ट, कीर्तम माने कीर्त को, और क्या है? छीनने में समर्थ आप नहीं है। कह रहा है कि हे विधाता, यदि आपको क्रोध लग जाएगा तो आप उसका क्या करेंगे? जीवन विहार विलास में उसके उसमें कमल के वन में जो विलास आनंद प्राप्त करता है, जो घूमता रहता है, उसको आप क्रोधित हो जाएंगे ना तो छोड़ देंगे, क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। क्रोधित हो जाएंगे तो क्या कर देंगे? हंत नितराम, पूर्णतया नष्ट कर देंगे। भाई जंगल में आग लगा देंगे, वो वन के सारे कमल हाथी खा जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, देखिएगा करता भी है ईश्वर कि जो व्यक्ति समझदार व्यक्ति हैं, जो झेल सकते हैं कठिनाइयों को, उनको ईश्वर इतना कष्ट देता है, इतना कष्ट देता है, लेकिन क्या पाता है लास्ट में?
कि न तस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, लेकिन उसकी योग्यता को कभी छीड़ नहीं कर सकता। वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, जैसे टीजीटी का रिजल्ट 1 बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार, लेकिन जब आपके पास ज्ञान है तो आप मास्टर बनेंगे। तो वही बात है कि आप का विधाता यदि क्रोधित हो गया तो क्या करेगा, आपका 1 बार रिजल्ट नहीं देगा, 2 बार रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन यदि आपके पास सच्चे तरीके से आप सच्ची तरीके से मेहनत किए हैं तो रिजल्ट आपका होगा। उसी तरीके से जैसे हंस का क्रोधित होकर वन नष्ट कर सकता है, या क्या कहते हैं, हंस का हाथ पैर तोड़ सकता है, लेकिन उसका जो वैदग्ध्यम कीर्तम अपहर्तुमसो, जो इसके पास एक विद्वान कीर्ति है, कौन सी कीर्ति, दुग्ध जल विभेद करने वाली, कि दूध पी लेना और क्या करना, जल छोड़ देना, उसको आप कभी भी हरने में समर्थ नहीं होंगे। तो इसीलिए अपने मेहनत पर विश्वास रखो। ईश्वर क्रोधित होगा, आपको नौकरी नहीं देगा, लेकिन आपको नौकरी नहीं देगा तो 1 बार नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, ऐसे जीवन भर थोड़े चलेगा। जब आपके पास मेहनत है तो आपका अपने कर्म का फल जरूर मिलेगा। अगला देखते हैं, अगला बताते हैं भर्तहरि के अनुसार केयूरा न भूसन्ति पुरसंहारा न चंद्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृता मूर्धजः वाणी एका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्यभूषणं भूषणं। कह रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि आपका सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है, तो वाणी आभूषण होती है। कि कह रहे हैं केयूरा न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला। कह रहे हैं कि केयूराण माने क्या होता है, बाजूबंद। केयूरा जो बाजू में बंद पहना जाता है ना, बाजूबंद, वो ना विभूषन्ति माने विभूषित सुशोभित नहीं करते हैं। पुरुषम मतलब पुरुषों को, किसी भी व्यक्ति को क्या कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को बाजूबंद सुशोभित नहीं कर सकते। और हार न चंद्रोज्ज्वला, जो चंद्र के समान उज्जवल हार है वो भी सुशोभित नहीं कर सकता। हीरे का हार पहना दिया जाए ना तब भी कोई व्यक्ति सुशोभित नहीं होता। और क्या कि न स्नानम न विलेपनम, कह रहे हैं, और ना स्नान करने से सुशोभित होता, खूब नहाए धोए लेकिन चमक रहे हैं, इससे भी व्यक्ति सुशोभित नहीं हो सकता, इससे भी सुंदर नहीं लगता। और क्या करें, ना विलेपनम, ना किसी लेप से कि बड़ा क्रीम पाउडर लगा लिया अब सुंदर लगेगा, उससे भी व्यक्ति नहीं सुंदर लगता। किसके अनुसार, भर्तहरि के अनुसार। और ना कुसुमम, ना कुसुमम मतलब ना ही कुसुम को अलंकृतम मूर्धजा। मूर्धजा माने क्या होता है, बालों में। मूर्धजा माने क्या होता है, बालों में। ना आप बाल में फूल लगाकर आप सुशोभित हो सकते हैं। तो किससे सुशोभित होंगे भर्तहरि के अनुसार, तो बाणी एका समलंकरोति पुरुषम। करें यही जो बाणी एक है ना, वही पुरुषों में सबसे बड़ी शोभा होती है, बाणी ही एक। और या संस्कृता धार्यते, जो कैसी है, बाणी भी रहे लेकिन संस्कृता धारते मतलब शुद्ध रूप की बाणी हो। बाणी भी देखिएगा कई लोगों के पास होती है, बोल देते हैं तो मन करता है यहाँ से भाग जाएं। तो समझ रहे होंगे आप लोग बाणी के बारे में, तो आप सबसे ज़्यादा परिचित होंगे क्योंकि हम लोग टीजीटी के विद्यार्थी हैं, टीजीटी पीजीटी के। तो इतनी समझ है हम लोगों में कि या संस्कृता धारते, ऐसी बाणी जिसके पास है जो शुद्ध रूप से है, शुद्ध संस्कृत बाणी है, परिनिष्ठ है, बोलते हैं तो उसमें मधु निकलता है। तो ऐसे बाणी जिसके पास है उसके पास केयूरा की जरूरत नहीं है, बाजूबंद की जरूरत नहीं है, हार की जरूरत नहीं जो चंद्र उज्ज्वला है, ना स्नान की जरूरत है जिसके पास शुद्ध बाणी है, ना उसके पास लेप लगाने की जरूरत है, ना उसको अपने बालों में फूल लगाने की जरूरत है। बस एक अगर उसके पास सुंदर बाणी है तो उसके पास सब कुछ है। क्योंकि क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, क्योंकि समय के साथ क्षीयन्ते माने नष्ट हो जाएगा, खलु माने निश्चय ही, भूषणानि सततम ये निरंतर, ये चलता नहीं, ये आपका आभूषण निरंतर नहीं रहेगा। निरंतर क्या रहेगा, वाग्यभूषणम, वाग्यभूषणम भूषणम। ये जो बाणी रूपी आभूषण है ये आपके पास
निरंतर रहेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इतना आभूषण आपको जरूरत नहीं कि आपके पास बढ़िया खूब बढ़िया हार हो, चंद्रोज्जल के समान हार हो, और क्या हो आपके पास बाजू बंद हो, और बढ़िया नहा धो के तैयार रहें, लेप लगाए रहें, बालों में फूल वगैरह लगाए रहें, इसका कोई मतलब नहीं यदि आपके पास सुंदर वाणी नहीं है। अगर आपके पास सुंदर शुद्ध वाणी नहीं है तो ये सब बेकार है, क्योंकि समय के साथ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाणी सदैव जीवित रहेगी। तो एक बार वाचन करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि केयूरान भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वलः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजः वाणी एका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्यभूषणं भूषणम्। अगला देखते हैं 20 नंबर का प्रश्न है कि विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीनः पशुः। कह रहे हैं कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, ये जो विद्या नाम का धन है ये मनुष्य का क्या है, श्रेष्ठ रूप है। और कैसा है, ये विद्या प्रच्छन्न गुप्तम धनम है, कि एक छिपा हुआ गुप्त धन है, सुरक्षित धन है। और विद्या कैसी है, भोग करी है, विद्या भोग करने के योग्य है। विद्या भोग करी कैसे है, देखिएगा आप विद्याओं को पढ़ पढ़ कर ही आगे बढ़ते हैं। और क्या है, यशः सुख करी, अभी देखिएगा टीजीटी की नौकरी विद्या पढ़ पढ़ के लग जाती है, देखिएगा कैसे भोग करी होगी। और यशः सुख करी है, और क्या है कि जिसके पास विद्या है ना उसको यश रूपी सुख की प्राप्ति है। और क्या है कि विद्या गुरुणाम गुरु है, विद्या क्या है, गुरुओं की भी गुरु है। और क्या है कि विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और विद्या कैसी है कि जो विदेश में जाते हैं उनके लिए बंधुजन के समान है। और विद्या परा देवता, और कैसे है कि विद्या क्या है, परा मतलब होता है परम देवी के समान है। विद्या राज सुपूज्यते, कह रहे हैं कि विद्या तो पूजनीय है और न तो धनम, धन पूजनीय नहीं है। विद्या विहीना पशु, जिसके पास विद्या रूपी धन नहीं है वो क्या है, आपका पशु के समान है। तो देखते हैं कि कह रहे हैं कि विद्या का इतना इतना बताया गया है। इसे पूछ लेगा कि विद्या नर के लिए क्या है, सुंदर रूप है। विद्या प्रच्छन्न गुप्त धन है। विद्या भोग करी है, विद्या सुख करी है, विद्या गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधुजन के लिए विदेश गमन में भाई के समान है। विद्या परम देवी के समान है। विद्या तो राजसु पूजते, विद्या को तो सभी राजा भी पूजते हैं, न तो धनम, धन को कोई राजा नहीं पूजता। और विद्या से जो विहीन है वो भर्तृहरि के अनुसार पशु के समान हैं। तो ये आपका 20 नंबर का श्लोक हुआ। ये आप देखिएगा, और इससे पहले 1 से 10 जो पढ़ाया गया उसको भी जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं 21 नंबर के श्लोक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।